इस विधि मेरे कैबिन में आ सकती हो प्लीज अभी? यस सर। थैंक यू। हेमा मिलापनी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मुझे मौका दिलाने के लिए। अब बस आशीर्वाद दीजिए कि मैं देव सर को अपने दिल की बात कह सकूं। जय मां मिलापनी। विधि, हाँ कॉफी पीने चले? कॉफी अभी ना अर्जुन, मुझे एक काम है, मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ हम कॉफी पीने जा सकते कि नहीं। ओके मैं बताती हूँ। मैं आई कम इन सर? कम आओ। बैठो प्लीज। ओके सर। कनिका पे पता नहीं क्या भूत सवार हो गया आज। वो चाहती है विधि और अर्जुन की शादी हो जाए। सॉरी। तो मुझे एक्चुअली तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। हाँ सर। नहीं ये वाली नहीं, ये नहीं। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो है उसके बारे में, दोस्ती के बारे में। तो दोस्ती बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए, खासकर लड़कों के साथ, क्योंकि जो लड़के होते हैं, लड़कों का दिमाग एक ही तरफ चलता है। वो लड़के वैसे होते हैं, मतलब मैं भी एक हूं, है ना, मैं भी तुम्हारी एज कर रहा हूं, मुझे पता है कि लड़के कैसे सोचते हैं, समझ रहे हो? उनको वो नहीं होती है रिस्पेक्ट लड़कियों की, जैसी होनी चाहिए ना, दिल से जो आती है रिस्पेक्ट, वो नहीं होती उनको। उनका वो वन ट्रैक माइंड होता है। दोस्ती को लेकर वो घूमने जाना चाहते हैं लड़कियों के साथ, कॉफी पीना चाहते हैं लड़के, तो कॉफी पे नहीं जाना चाहिए उनके साथ, दोस्ती नहीं करनी चाहिए बेसिकली। लेकिन सर मेरे तो कोई लड़की दोस्त ही नहीं है। हाँ एक है वो अर्जुन, लेकिन वो तो काफी डिसेंट सा लड़का है। और सर वो कॉफी आप कह रहे थे ना, उसने आज ही मुझे कॉफी के लिए पूछा था। कॉफी? उसने तुम्हें कॉफी के लिए पूछा? मना करो, बोलो चाहिए नहीं, मुझे नहीं जाना, जाना मत। बोलो यहाँ पे कॉफी है हमारे ऑफिस में, बहुत बढ़िया कॉफी मिलती है, यहाँ पी लो। बात तुम गई उसका कॉफी पीने में तो खत्म। फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि तुम दोनों एक साथ काम करते हो और तुम्हारी एक पोजीशन है, तुम एक्सपेंडिचर वगैरह देखती हो, है ना? सर मतलब ये कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। जो भी मैंने बोला ना विधि, तुम सोचना इसके बारे में, क्योंकि बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। अभी मुझे थोड़ा काम करना है तो मैं काम करता हूँ, लेकिन तुम सोचना। ओके। हेमा 2 मिनट सर। अब आपने पर्सनल बात छेड़ ही दी है तो लग गया, तो मैं भी एक पर्सनल बात बोल दूं। अब आपने पर्सनल बात छेड़ ही दी है तो लग गया, तो मैं भी एक पर्सनल बात बोल दूं। इट्स ओके विधि, बोलो। विधि तुम ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो मेरे कैबिन में? अब सर वो एक्चुअली नहीं कन्फेशन नहीं, वो सर कॉन्फिडेंस के लिए। तो सर वो मैं ये बोलना चाहती थी कि मुझे सॉरी। तो सर मैं ये कह रही थी कि उठा लो तुम मम्मी का फोन उठा लो। नहीं सर, वो मेरी जो माँ है वो इस टाइम पे यही पूछने के लिए उन्होंने फोन किया होगा कि मैंने टिफिन खाया कि नहीं, बस ऐसे ही, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सर मैं कह रही थी कि
मुझे लेकिन बार बार फोन करें ना, उठा लो, कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है, उठा लो। ओके सर, मैं बस अभी। क्या पर्सनल बात बोलने जा रही थी? हेलो, हाँ माँ बोलो। विदु, विदु तू जल्दी घर आ जा। माँ आराम से क्या हुआ? विदु कुछ लोग, सरकारी लोग आए घर पे, कुछ कागज लाए, नोटिस अंग्रेजी में कुछ लिखा है। तू जल्दी आ जा, मैंने तेरे पापा को भी कहा आने के लिए। हाँ मैं अभी आ रही हूँ माँ। हाँ हे मिलापनी माँ, ये क्या हो रहा है? मैं अब क्या करूं? मैं देव सर से बात करती हूँ, उन्हें पता होगा। मैं अभी देव जी को फोन करती हूँ। देव जी मत करो, देव जी बोलना मत करो। हर बात में देव जी। और घर का मुखिया हूं मैं, अपने घर की इज्जत बचाने का हक मुझे है। नहीं, पापा नहीं चाहते कि हम हर प्रॉब्लम के लिए देव सर पर निर्भर रहे। ये जो भी होगा मैं और पापा देख लेंगे। मुझे जाना चाहिए। विधि बात तो सुनो। विधि, क्या हो गया विधि को ऐसे अचानक? क्या हुआ? कहाँ गई? पता नहीं, हड़बड़ी में निकल गई कहीं। तुम्हें कुछ पता है क्या हुआ? नहीं, उसका तो सामान भी वहीं पड़ा है। तुम्हें कुछ पता है क्या? ये देखो सब जर्जर है, फोटो खींचो, ठीक से लेना। ये दीवार से झाड़ बाहर आया, ये दीवार के फोटो लो। हाँ ठीक से, हाँ जा रहे तो हाँ कभी भी गिर सकता है। फोटो लो इसकी। ये रिस्ट्रिक्टेड है या खतरे का बोर्ड लगाओ। चलिए चलिए सब लोग पीछे हटिए। अरे ये तो पूरा सड़ रहा है, इसे सील करो और डेंजर का बोर्ड लगाओ। आप मेरी बात सुनिए ना, एक बार बात तो सुनिए। ये हटाओ, सब सामान हटाओ, निकाल जल्दी फटाफट। मेरी बात सुनिए। ये देखो क्रैक है, मेरे पति अभी आते ही 3 क्रैक है। लो फोटो लो, आओ तुम। इसे मत ले जाओ। ये देखो, इसे मत ले ठीक है। जाओ ना। हाँ, इसे ये लो। मत ले जाओ। हाँ ये देखो, ये बीम पूरा सड़ा हुआ है, कभी भी गिर सकता है। निकालो जल्दी फटाफट निकालो, टाइम नहीं है मेरे भाई पास। साहब मेरी हटाओ ये मेरी सब। बात सुनिए ना। चलो सुनिए। हटाओ नहीं, हटाओ ये सब। चलो ये सब हटाओ, चलो फटाफट हटाओ। मत हाँ। देखिए। इसे मत। अरे ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए मेरी बात सुनिए, ये सब जो भी सामान है सब पुश्तैनी नहीं है। देखिए मैं अपना परिचय दे देती हूँ, हम लोग जो है इस घर के आधे हिस्सेदार हैं। हटिए, क्या हो क्या है? अरे मेरा घर है भाई, मुझे क्या हो? अरे घर है, कमाल कर रहे हैं। ठीक से नोट करो। क्या हो क्या है? सब सारी ये लोग सब वहाँ पे जाओ। तोड़-फोड़ कर रहे हैं, मेरी बात नहीं सुन रहे। अरे रुकिए आप, हटिए यहाँ से, आप हटिए प्लीज। देखिए पीछे आपको हटना होगा, हमें हमारा काम करने दीजिए। ये देखिए सब जगह जर्जर है। अगर ये दहेगे तो आपको पता है इसके नीचे कितने लोग मर जाएंगे आपके साथ? जिम्मेदारी कौन लेगा? चलिए हमें हमारा काम करने दीजिए और आप लोग सबको घर खाली करना पड़ेगा। हमें हमारा मुआवजा पूरा करने दीजिए। चलिए हटिए। हाँ हम जाएंगे। ऐसे कैसे कर रहे हैं? ये देखिए, आओ ये लिखो। खत्म ही नहीं हो रही उसके बाद। क्या हुआ? आई डोंट नो। उसका बैग लैपटॉप यही है, वो ऐसे क्यों गई ऑफिस से? वो खुला ही है लैपटॉप यार। पता नहीं, कुछ बताया भी नहीं उसने। मैं ये सब मिस विधि का? सर वो अचानक ऑफिस से निकल गई, काफी हड़बड़ी में थी। राइट, हाँ ऑब्वियसली। उसको घर से फोन आया था ना, तभी तो वो बात करने बाहर निकली थी।
मतलब उसके घर में कोई प्रॉब्लम हुई है? तभी मतलब बैग, उसका लैपटॉप, सब कुछ यहीं पे है। कोई ना कोई सीरियस मैटर है। मैं निकलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जाओगे तुम। मैंने एक बात देखी अर्जुन, तुम हमेशा बहाने ढूंढते रहते हो ऑफिस से बाहर जाने के। ऑफिस हाउस में कोई बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? तुम यहीं रुको, काम करो। कुछ जरूरी काम होगा, कुछ इंफॉर्मेशन देनी होगी तो वो मुझे फोन करके बता देगी। लेकिन क्या पता वो आपको बता ही ना पाए। I mean, आप ही ने तो मना किया कि पर्सनल बातें ऑफिस में नहीं होंगी। ये तो बड़ी समस्या की बात है। मुआयने के नाम पे तोड़फोड़ कर रही है लोग। ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। दांत में एक एक सिक्का दबा के बैठे हैं दोनों। अगर दान के पैसों से मरम्मत करवाई होती, ये दिन देखना पड़ता क्या? ये सब निकालो, सील करो सब। ये सब हटाइए, ये सब निकालो सब। आराम से भाई साहब, क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या सब निकालो। ये सब क्या चल रहा है? आपका इंचार्ज कौन है? मुझे बात करनी है उनसे। जी बोलिए। आप हैं इंचार्ज? ये सब क्या चल रहा है? क्या कर रहे हैं आप? सर ये सिर्फ दीवारें नहीं है, ये घर है हमारा। इनफैक्ट यहाँ की कितनी चीजें तो आपके दादा नाना के वक्त से भी पुरानी है। कितनी सारी यादें जुड़ी है इस घर से, हम सबकी। पापा की। आप ऐसा कैसे कर सकते सर? परिवार रहता है यहाँ पे एक, और आपने हमसे बातचीत करने की कोशिश की एक बार भी? कोई नोटिस भेजी आपने? नहीं ना? फिर आप कैसे अपनी मर्जी से घुसे चले आ रहे और तोड़फोड़ भी कर रहे हैं हमारे घर में? अरे सर, यहाँ की सबसे बड़ी देवी मिलापनी माता का मंदिर है, इतने सालों से। ऐसे इतने सालों की धरोहर एक झटके में तहस नहस करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं आप? सुधीर, ये लीजिए, पढ़िए। लीगल ऑर्डर है ये। अब हमें हमारा काम करने दीजिए। चलाओ, सील करो सब कुछ। नोटिस को नोटिस तब कहा जाता है जब वो पहले दिया जाए। सर, अगर आप हमें पहले ही नोटिस देते तो हम भी कोर्ट जाते और स्टे ऑर्डर लेकर आते। आप तो सीधा घर में ही घुस गए, तो फिर ये कैसा नोटिस? देखिए, सरकारी कामकाज में दखलंदाजी करना भी एक अपराध है। भला आपकी इसी में है कि हमें हमारा काम करने दें। अगर फिर भी आप हमारे कार्य में अड़चन डालेंगे तो आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। आप सबकी इसी में भलाई है कि आप लोग तुरंत हवेली को खाली कर दें। खाली कर दे? समझा नहीं, क्या मतलब है खाली कर दे? मतलब वैकेट कीजिए, डिमोलिश करना है हमें। डिमोलिशन की तैयारी करो। ये सारा घर सील करवा दो, ठीक है? और बाहर का तोड़वाना शुरू करो। कल सुबह हम ऊपर से शुरू करेंगे। और ये मूर्ति भी शिफ्ट करानी होगी हमें।
क्योंकि क्या ना है कि बहुत ही इमारत जर्जर हो चुकी है, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, लोगों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते हम लोग। शिफ्ट करो, चलो 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 फटाफट। हाँ नहीं 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 आप में से कोई भी मिलापनी माता के मंदिर को या उनकी मूर्ति को नहीं छुएगा, चाहे जो हो जाए। ये मंदिर, ये मूर्ति यहाँ से नहीं हटेगी। देखिए, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है, मूर्ति को हटाना पड़ेगा। चलिए जाइए। नहीं, मैंने कहा ना नहीं। ठीक है, आपको तोड़फोड़ करनी है ना, कीजिए, लेकिन मिलापनी माता के मंदिर या उनकी मूर्ति को हाथ लगाने से पहले आपको मुझे खत्म करना होगा। है हिम्मत? हाँ, देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। आप जाइए, हटाइए। एक मिनट। नहीं। अरे ऐसे कैसे हटा देंगे माता की मूर्ति आप? देखिए, इमारत जर्जरत हो चुकी है, आप लोग की जान को खतरा है, हम आप लोग के अच्छे के लिए कह रहे हैं। और ये सब बच्चों की तरह ये जिद क्या कर रहे हैं? चलिए हटिए। हम अपनी माता के मंदिर पे आज नहीं आने देंगे। हाँ, नहीं आने देंगे। मेरे बाप दादा की धरोहर है ये। 250 साल से मंदिर यहाँ पर स्थापित है, ऐसे कैसे चली जाएगी मूर्ति यहाँ से? अच्छा, मैं बताता हूं आपको। ये देखिए, दिख रहा है आपको? ये अगर आपके सर पे गिरेगा ना, तो आपका सर वहीं फट जाएगा। ये देखिए, ये क्या है? ये गंदा पानी नहीं है, ये बीमारी है। आप लोग को पता है? आप लोग की सारी फैमिली के स्वास्थ्य को हानिकारक है ये। गंदा पानी नहीं है ये। अरे ऊपर कोई गुसल खाना ही नहीं है तो गंदा पानी आएगा कहां से? अपनी बात को सच साबित करने के लिए जानबूझ के कर रहे हैं आप। अब जानबूझकर ये सब तोड़फोड़ कर रहे हैं। हम मानते हैं सर कि मरम्मत की जरूरत है घर को, लेकिन हमारा घर इतना भी कमजोर नहीं है। यानी कि आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं? सर, ये घर है हमारा। 6 पीढ़ियों ने जन्म लिया है यहाँ। 6 पीढ़ियों से हम मिलापनी माता की सेवा कर रहे हैं। सर, आप धरोहर संरक्षित करते हैं ना, तो सर धरोहर सिर्फ इमारतें नहीं होती, भावनाएं होती है। और अगर ऐसा है तो फिर ये सब तो सिर्फ ढांचे हुए ना सर। देखिए, हम आप सबको 8 घंटे दे रहे हैं। इस 8 घंटे में आप लोग की भलाई है कि इस हवेली को छोड़कर चले जाइए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मिलापनी देवी की जय, मिलापनी देवी की जय, मिलापनी देवी की जय, मिलापनी देवी की जय, मिलापनी देवी की जय। हाँ, भेज दो। वैसे भी इनको कोई बात समझ में आ नहीं रही है।